राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में कामिका एकादशी की कथा श्रवण कराने जा रही। दोस्तों, सावन माह में पड़ने वाले व्रत में से एक है कामिका एकादशी, जो इस साल कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यानी 13 जुलाई 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में आता है, क्योंकि इस व्रत का विशेष स्थान होता है। इसका विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि एकादशी व्रत का संबंध विष्णु भगवान से है। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को गुरुवार को रखा जाएगा और कामिका एकादशी के व्रत का पारण 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 तक होगा। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत करने से पहले ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे और उसे विष्णु भगवान के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत धारक व्रत खोलना चाहिए। यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्राह्मण हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार सुना है और समझा है। आप कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म क्या है? यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक मुझे कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे संचेत होकर सुनो। सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्र है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से बाजपाई यज्ञों का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, कांशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी फल प्राप्त नहीं होता। वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं वह देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, विषम पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही आधार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाश अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी जोनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य जमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है।
विष्णु भगवान रतन मोती मणि तथा भूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से पूर्ण यातनाएं दर्शन मात्र से, समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महत्व का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनको पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यालोक को जाते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई, परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तभी एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया। अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है। तेरे घर सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर तेरहवीं करके ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो विष्णु लोक गया। दोस्तों, अंत में ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।